हमारी ये अद्भुत और पंच कैलाशों में से एक यादगार मणि महेश कैलाश यात्रा शुरू होती है राजस्थान के बीकानेर ज़िले से, जहां हम 10 दोस्तों ने मिलकर एक साथ लॉर्ड शिवा के पवित्र धाम मणि महेश कैलाश जाने का संकल्प लिया। इस वीडियो के माध्यम से हमारी मणि महेश कैलाश यात्रा का अनुभव व चंबा से भरमौर तक के रास्ते की वास्तविक स्थिति आप सबके साथ शेयर की जाएगी। मणि महेश कैलाश यात्रा के बारे में पूरी जानकारी के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। अगस्त 2025 में भारी मानसून बारिश की वजह से चंबा हिमाचल क्षेत्र में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से रास्ते पूरी तरह से टूट गए थे एवं मणि महेश कैलाश यात्रा को रोक दिया गया था। इस वजह से कुछ यूट्यूब चैनल्स ने मणि महेश कैलाश यात्रा पर नहीं आने के लिए बोला गया और यह भी कहा गया कि ये यात्रा 2-3 साल के लिए टाल दें। लेकिन हमने नवंबर के प्रथम सप्ताह में ये यात्रा की और महादेव की असीम कृपा से बहुत आनंद एवं सुकून से ये यात्रा हमने पूरी की। हालांकि चंबा से भरमौर के बीच कुछ जगह सड़क नदी में समा गई, लेकिन प्रशासन ने इसका दूसरा रास्ता बना दिया है और युद्ध स्तर पर काम चला रखा है। काम की प्रगति को देखकर लग रहा है प्रशासन 2026 की मणि महेश कैलाश यात्रा के शुरू होने से पहले तक ये सड़क मार्ग पूरी तरह से चालू कर देगा। बीकानेर से निकलने के बाद पठानकोट और बनीखेत के बीच एक होटल में रात्रि विश्राम किया और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में ही हम पठानकोट से भरमौर के लिए रवाना हुए। ये जो रास्ता देख रहे हो ये चंबा और भरमौर के बीच का रास्ता है। यहाँ पहाड़ियों को छतनुमा काट कर रास्ता बनाया गया है। हम लोग भरमौर शाम को करीब 5 बजे पहुँचे। यहाँ होटल में रूम लेकर फिर हम सीधे ही उसी दिन 84 मंदिर परिसर में घूमने के लिए आ गए। इन 84 मंदिरों के समूह में मणि महेश मंदिर, माँ लक्ष्मी देवी, गणेश मंदिर, धर्मराज मंदिर इत्यादि मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन किए। ये जो विशाल मंदिर है ये मणि महेश मंदिर है, जिसका निर्माण राजा मेरू वर्मा के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि श्री मणि महेश कैलाश यात्रा से पहले इन 84 मंदिरों एवं माता ब्रह्मणी के दर्शन करने आवश्यक होते हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ दर्शन करके इसी मंदिर से 6 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर स्थित ब्रह्मणी माता के मंदिर में भी पैदल ट्रेक करके गए। यह रास्ता हमें पार करने में करीब 2 घंटे का समय लगा, क्योंकि हम होटल में सामान रखकर सीधे ही यहाँ गए थे। यहाँ मंदिर परिसर में एक तालाब बना हुआ है। इस मौसम में तालाब का पानी बहुत ही ठंडा एवं जमा देने वाला था। इस कारण हमने यहाँ स्नान नहीं करके अपने अपने हाथ मुँह धोकर माता के दर्शन के लिए मंदिर में आए। इस मंदिर से पूरे भरमौर शहर का विंगम दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर माता ब्रह्मणी का भव्य मंदिर है एवं माता की बहुत ही सुंदर मूर्ति के दर्शन होते हैं। हालांकि हमें पहुँचने में लेट हो गई थी तो मंदिर के पुजारी जी नीचे जा चुके थे, लेकिन मंदिर का गेट खुला था। हमने माता ब्रह्मणी के दर्शन किए और कल की हमारी मणि महेश कैलाश यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कराने के लिए माता से प्रार्थना की और 10 बजे तक नीचे आकर भरमौर में हमने रात्रि विश्राम किया। भरमौर से हम निकले हैं आज हटसर के लिए और भरमौर से हटसर का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, लेकिन रोड अच्छी है और इसमें टाइम भी हमें लगभग 1 घंटे का ही लगेगा। हटसर से हमारा ये ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा महादेव का। हर हर महादेव। हटसर मणि महेश कैलाश यात्रा का बेस कैंप है। यहीं से मणि महेश कैलाश यात्रा शुरू होती है। हटसर पहुंचने के बाद हमने कुछ तस्वीरें ली। उसके बाद हमने नाश्ता किया और यात्रा के शुरुआती बिंदु पर पहुंचे। इस तस्वीर में हटसर से श्री मणि महेश झील तक की यात्रा ट्रैक रूट दिखाया जा रहा है। यहाँ आप जो सीढ़ियों वाला दरवाज़ा देख रहे हैं यहीं से मणि महेश कैलाश यात्रा की शुरुआत होती है। हम 10 दोस्तों ने एक स्थानीय गाइड श्री बीटू जी की मदद से ये यात्रा शुरू की। आज मौसम बहुत सुहावना और खुला हुआ है, इस कारण प्रकृति का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस यात्रा मार्ग के साथ साथ एक नदी बह रही है, जिसकी आवाज़ हमारे कानों तक हर हर महादेव के जयकारे के रूप में सुन रही है। हम महादेव के जयकारे लगाते हुए आज के हमारे यात्रा पड़ाव धनसो के लिए निकल पड़े। धनसो की दूरी हटसर से मात्र 6 किमी की है, जिसमें हमें 4 घंटे का समय लगने वाला है।
आज हमारी टीम को लीड कर रहे हो आप, कैसा होने वाला है ये ट्रैक? अब सब देखते हैं, अभी तो स्टार्ट किया है, बाकी भगवान भोलेनाथ की इच्छा से सब अच्छा ही होगा। वैसे कौन से मौसम में सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है ये ट्रैक? देखिए सर, वैसे तो अगर अच्छे से दर्शन करने हो और पूरा प्राकृतिक आनंद लेना हो तो ये सबसे बढ़िया मौसम है। या तो जून जुलाई मई जून का, या तो ये वाला। यात्रा के टाइम में तो लोगों को 2-3 दिन दर्शन भी नहीं होते हैं, क्लास तक के दर्शन नहीं होते, रुकना पड़ता है उनको। ओके, तो यहाँ कोई रिस्क तो नहीं है अभी सर कोई रिस्क नहीं है। तो इसमें बारिश जो होती है तो ऊपर स्नो ही गिरती है। अभी एट प्रेजेंट वहाँ कितना होगा टेम्परेचर? -10 होगा। हाँ ओके। रात को कहाँ पे? दिन में नहीं रहता ना, दिन में तो ऐसे धूप लगी होगी तो आपको ये जैसे अभी उतारने की वो वैसे ही होगा। मतलब नवंबर के हम फर्स्ट वीक में अभी इस ट्रैक पे हैं और मौसम बहुत ही सुहावना है। गाइड साहब कह रहे हैं कोई रिस्क नहीं है, आराम से ट्रैक होगा। कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट मौसम ये और यात्रा का सबसे बेस्ट है, कोई भीड़ भड़ाका नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ मार्ग है और स्वच्छ मार्ग है। खच्चर आते हैं और जाते हैं और लोग भी। बोलो बोले शंकर की जय हो। कम ऑन, वेलकम। ये है हडसर से चलने के बाद मिड पॉइंट मणिमहेश यात्रा का। ये हमारे गाइड साहब क्या अब रिवर क्रॉसिंग हमें करनी होगी? रिवर क्रॉसिंग, हाँ रिवर को क्रॉस करना है अभी कम से कम यहाँ से 2 किलोमीटर चल के। ओके, उसके बाद रिवर क्रॉसिंग करेंगे। ओके सर। थोड़ा सा चढ़ने के बाद जंक्शन में पहुँच जाएंगे, तो आज का हमारा होल्ड वहीं पे रहेगा। ओके सर। कल मॉर्निंग में हम अर्ली मॉर्निंग ओके ओके सर। हमारा ये था टारगेट, हमें वो मणि के दर्शन यदि करा पाओ तो अच्छा लगेगा। मतलब सनराइज हमें देखना है। सनराइज का तो ऐसा है तो फिर रात को निकलना पड़ेगा। वी आर रेडी फॉर दिस। मैं तो रेडी रहूँगा इफ़ यू विल मैनेज। हाँ मैनेज हम कर देंगे। रेडी हमारा मेन टारगेट ही मणि के दर्शन करने का है। कितने बजे? देखो सर, सनराइज वहाँ पे हो जाएगा 7:30-8 बजे। ओके, 7:30-8 बजे आपको ऊपर पहुँचना पड़ेगा। चलना होगा वहाँ से। तो अभी ये लगा लो आपको कि 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर के लिए कितना टाइम ले सकते हैं आप लोग? हम ले सकते हैं 4 घंटे। 4 घंटे मैक्सिमम। 4 घंटे ले सकते हैं, तो आपको निकलना पड़ेगा 2। जो अभी त्रासदी आई थी उसे यात्रा मार्ग ये बोल रहे हैं दांचों के बाद ढह गया, वो क्या वापस रिकवर हो गया? अभी कुछ काम चल रहा है उसमें? अभी सर देखो, अभी कुछ जो रिकवर हुआ था, जो आपने पीछे पॉइंट देखा वो मतलब नया बनाया गया है। ओके, वो रिकवर हुआ है, बाकी आगे इतना कुछ नहीं हुआ है। हडसर से निकलने के बाद हम लोग लंच के लिए यहाँ रुके हैं। इस जगह का नाम है यमकुंड। हमें यहाँ पुलाव, दही, अचार बिट्टू जी एवं उनकी टीम ने उपलब्ध कराया। इन वादियों में बैठकर लंच करने में अलग ही अनुभव एवं आनंद की प्राप्ति होती है। अन्य साथियों का अनुभव भी सुने। चावल बहुत स्वाद है, पुलाव बहुत स्वाद है, इतना स्वाद है ही कम पड़ गया। अल्टीमेट टेस्ट है। ट्रैक में हल्का हल्का ही खाना चाहिए। सौभाग्य की बात है। यहाँ तक की यात्रा बहुत ही रोमांचक थी और अभी हम लंच कर रहे हैं। सबसे ऊंची चोटी पे हम दो ही हैं, बाकी लोग थोड़े से कमजोर थे। ये जो पेज आप देख रहे हो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ अगस्त माह में भारी बारिश से तबाही हुई थी और इस जगह के यात्रा ट्रैक को अपने साथ बहा ले गई। यहाँ मिट्टी बहुत चिकनी एवं फिसलने वाली है, इस वजह से हमारे गाइड सर ने हमें इस जगह को रस्सियों के सहारे बहुत सावधानी से पार करवाया। यहाँ जो आप देख रहे हो साथ में एक नदी का बहाव है और इस नदी को पार कर आगे सदे हुए कदमों से भोले के जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं। जय भोले भोले के दरबार में भोले की इच्छा से ही आया जाता है। मणिमहेश यात्रा पारंपरिक रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू होकर राधाष्टमी तक चलती है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय जून से अक्टूबर के बीच का समय ट्रैकिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।
इस रास्ते में आपको हिमालय के घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत झरने देखने को मिलते हैं। यहाँ हमने कुछ समय रुककर यहाँ की घाटी का नज़ारा लिया। यहाँ से इस घाटी का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। जय बोले, जय बोले। अब हम पहुँचने वाले हैं धनछो, जो कि इस जगह से 1 किलोमीटर है। उसके बाद में शिव घराट, गौरीकुंड। हम पहुँच चुके हैं धनछो, जहाँ हमारा स्टे अरेंजमेंट किया हुआ है। हम यहाँ नाइट स्टे करेंगे। ये भारत जी और डॉक्टर साहब पीछे हमारे लिए ये लगेज पैकेज रखा है, और ये कंबल शानदार, बहुत ही साफ़ सुथरा अरेंजमेंट है। महादेव का कमाल देखो, ये तौलिया ग्रीन था जब मैंने बैग में डाला था, और ये एकदम येलो है। येलो नीचे रखो, एकदम येलो, ये देखो सच में ये एकदम से देखो, कलर चेंज। एकदम येलो हो गया। महादेव की असीम कृपा है यहाँ। इस यात्रा के लिए ट्रेकर्स तैयार हैं। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। धनछो से चलने के बाद यहाँ से स्नो कवर्ड पीक्स दिखना स्टार्ट हो चुकी है। हम धनछो से शिव घराट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से शिव घराट 500 मीटर और है। क्या क्या कहना चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बर्फ़ जब धूप खिलेगी, हाँ, तो मॉर्निंग आवर्स में ये बिल्कुल गोल्डन कलर की दिखेगी, और उसके बाद बिल्कुल चांदी कलर, चांदी, बहुत ही औसम। हम पहुंच चुके हैं शिव घराट। ये धनछो से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और यहाँ से अब आगे गौरीकुंड, जो कि 3 किलोमीटर के करीब है। और यहाँ से देखो स्नो कवर्ड माउंटेन्स। सुबह का मौसम है, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत नेचर का व्यू यहाँ देखने को मिल रहा है। जय भोले। कैसे बिट्टू जी, कितना रहा है ट्रैक? हाँ सर, अभी अभी थोड़ा ही ज़्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर। ओके, तो अभी सामने देखेंगे आप, गौरीकुंड दिखाई देगा आपको, और बीच में देखिए फ्लैग लगे हुए। यहाँ से गौरीकुंड 2 रास्ते जा रहे हैं, रास्ते के एंड में देखो फ्लैग लगे हुए। इस रास्ते से जाएंगे अपन? सेंटर वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे, बीच वाला, ये वाला पॉइंट पे, हाँ, इस पे फ्लैग है। जैसे जाएंगे? हाँ, यहाँ से जाएंगे। हमारी इस मणि महेश यात्रा में हडसर से ही ये दोनों डॉगी टॉमी और फिलिप्स हमारे साथ हैं, और अपनी प्यास बुझाने के लिए ये स्नो खा रहे हैं। अब आगे यहाँ से गौरीकुंड के भी दर्शन होने शुरू हो गए हैं। ये 2 जो बड़ी चोटियाँ हैं, इनके बीच जो एक छोटा पहाड़ दिख रहा है, उसी के पास में गौरीकुंड है, जहाँ पर महिलाओं को स्नान करने की अनुमति रहती है। यहाँ से श्री मणि महेश जी के दर्शन होना भी शुरू हो जाएंगे। गौरीकुंड महिलाओं के लिए बना हुआ है, जबकि शिव कुंड जहाँ पर पुरुषों को नहाने की अनुमति रहती है। ओम नमः शिवाय। बताओ क्या कहना है, ट्रैक कितना इजी लगा आपको अन्य ट्रैकों की बजाय? अन्य ट्रैकों की बजाय तो मैं इसको रेटिंग दूंगा 5 आउट ऑफ 10। ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, आराम से कोई भी यात्री यहाँ आ सकता है, आराम से कोई और भी आराम से आ सकता है। आपकी इच्छा थी स्नो देखने की, कैसा लग रहा है आपको? स्नो देखने की, अब मैं स्नो में ट्रैक कर रहा हूँ। ओके, और अब क्या आने वाला है? एहसास है अभूतपूर्व। अभी आगे गौरीकुंड आएगा, हम गौरीकुंड में थोड़ा रुकेंगे। वो जो दिख रहा है वो गौरीकुंड है। अच्छा,
अब आगे का ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि पूरा ही स्नो में है। ओके, हम अभी तक अप्रोक्स 4000 मीटर गेन कर चुके हैं। 4000 मीटर गेन कर चुके हैं और 9.5 किलोमीटर आगे हैं और हटसर से 9.5 किलोमीटर यहाँ आ चुके हो। हाँ, और ब्रीदिंग और कोई हेल्थ नहीं ब्रीदिंग इश्यूज कोई नहीं है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। आप यात्रियों को कोई सजेशन देने चाहोगे? अगर आपको कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, कोई डिजीज है तो यहाँ नहीं आए, अदरवाइज आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। स्नो गिरी हुई है, डॉक्टर साहब गेटअप ले रहे हैं, क्रैम्पोन और गेटर्स। डॉक्टर साहब क्रैम्पोन दिखाना। एक छोटा सा फ्रेश स्नो का पेज मिला है यहाँ, बिल्कुल 4-4 फीट के करीब स्नो यहाँ गिरी है। पूरी स्टिक अंदर जा रही है। डॉक्टर साहब स्टिक डाल के दिखाओ राइट साइड। यस, भोले का नाम लेते रहो और चलते रहो। हम अभी गौरीकुंड पहुंचने वाले हैं। ये हमारा ट्रैक हटसर से स्टार्ट हुआ, धनचों में हमने नाइट स्टे किया, फिर शिव घराट एवं सुंदरासी होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से गौरीकुंड के दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए जहाँ फ्लैग लगे हुए हैं। मणिमहेश यात्रा के दौरान गौरीकुंड एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पड़ाव है। जैसा कि आप देख रहे हो, इस मौसम में गौरीकुंड का पानी जम चुका है, लेकिन इसमें स्नान करने का धार्मिक महत्व है। गौरी माता पार्वती का ही एक नाम है। पौराणिक मान्यताओं अनुसार माता पार्वती इसी कुंड में स्नान किया करती थी। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस कुंड के जल को सिर पर छिड़कने या इसमें स्नान करने से शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है। गौरीकुंड की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 13,000 फीट पर है। यात्रा के समय यहाँ टेंट इत्यादि की व्यवस्था कर दी जाती है, जिससे महिलाओं को स्नान करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जय हो गौरी मैया की, जय हो महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बोले। आज 2 नवंबर 2025 को गौरीकुंड से मणिमहेश जी के दर्शन हो रहे हैं। महादेव की कृपा से हम सही सलामत यहाँ तक यात्रा कर पाए हैं। ये मणिमहेश जी के विहंगम दर्शन यहाँ हम कर पा रहे हैं। जय बोले, जय बोले, जय बोले। मस्त भौतिक सुख सुविधाओं से दूर भोले के दरबार में आ चुके हैं। जय भोले। और यहाँ से महादेव के दर्शन भी हो रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी पाए स्नो है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। मेरा पैर पूरा स्नो में जा चुका है। इस पे स्नो बीट करनी पड़ेगी। दूसरे पैर पे भी स्नो हटानी है। ये देखिए स्नो कितना, ये मेरी स्टिक है और यहाँ देखिए पूरी स्टिक अंदर चली गई है। ये देखिए। मणिमहेश कैलाश यात्रा का इतिहास पौराणिक कथाओं, अटूट आस्था और प्राचीन परंपराओं का एक अद्भुत मिश्रण है।
इसे हिमाचल का कैलाश भी कहा जाता है। ये शिव पार्वती का मिलन स्थल है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती गिरिजा से विवाह के उपरांत इस पर्वत और झील का निर्माण अपने निवास के लिए किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार मणि महेश कैलाश शिखर पर आज तक कोई भी मनुष्य नहीं चढ़ पाया है, इसलिए ये अनकंकर्ड पीक है। माना जाता है कि भगवान शिव ने इसे अभेद्य बनाया है। एक प्राचीन लोक कथा है कि एक चरवाहे ने अपनी भेड़ों के साथ शिखर पर चढ़ने का दुस्साहस किया था। भगवान शिव के क्रोध के कारण वह चरवाहा और उसकी भेड़ें पत्थर में बदल गई। शिखर के नीचे दिखने वाली छोटी छोटी चोटियों को आज भी उन्हीं का अवशेष माना जाता है। मणि का दर्शन। मणि का अर्थ है रत्न और महेश का अर्थ है भगवान शिव। स्थानीय लोगों का मानना है कि सूर्य की पहली किरण जब पर्वत की चोटी पर पड़ती है तो वह एक विशाल मणि की तरह चमकती है। भक्तों का विश्वास है कि ये भगवान शिव के मुकुट की मणि है। अब हम पहुंच चुके हैं मणि महेश झील। इसे डल झील, शिव कुंड भी कहा जाता है। यहाँ पुरुषों को स्नान करने की अनुमति होती है। हम मणि महेश यात्रा पूरी कर अब वापसी शुरू कर रहे हैं। ये मणि महेश जी मेरे पीछे देख रहे हो गौरीकुंड। ये दूर नीचे जो टेंट दिख रहे हैं वो गौरीकुंड है। ओम नमः शिवाय। हमारी मणि महेश कैलाश यात्रा की वापसी को यादगार बनाने के लिए हमारे गाइड साहब बिट्टू जी ने हमारे लिए स्लाइडिंग तैयार की। हमारे कुछ साथियों ने स्लाइडिंग का आनंद लिया। हाथ ऊपर रखो, ठंडे हो जाएंगे। पैरों से चलो। चलो आ जाओ। दिनेश जी डॉक्टर साहब आप भी आ जाओ। अरे दिनेश जी बोटी में लारे करो यार, लारे करो बोटी। हाँ सीधा करो, आधी तरह करो, हाँ जान दो। आधी तरह करो, बेड़ा करो, आता है बेड़ा। हाँ आ जाओ, आप भी आ जाओ, पीछे से आ जाओ आप। अरे अगर हाँ सही है सही है। पैर में फंसाओ, पैर में फंसाओ। अरे हाथ ऊपर। नाज भाई ने हमारे बनाए हैं 2 बर्फ के गोले। इसमें स्टिंग और स्लाइस डाला हुआ है। बहुत टेस्टी है ये। एकदम फ्रेश सनों से बनाया, अभी ताजा आपके सामने। बस आ जाओ, इसको पकड़ के रखो। चलो आ जाओ। ये आ जाओ आराम से, बहुत जगह है। आ जाओ, इतना मत। हमने वापसी में दंचो में एक नाइट का रात्रि विश्राम किया। उसके बाद हम सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ से हडसर के लिए निकले और दंचो से नीचे आने में हमें 2 घंटे का समय लगा। ये हमारी यादगार यात्रा यहीं पूरी होती है। हमें यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मिले जो अगले साल की यात्रा की तैयारी के लिए प्लाई के बड़े बड़े बोर्ड ऊपर लेकर जा रहे थे, जिनको देखकर हमें भी बहुत ही मोटिवेशन मिला। इस यात्रा के दौरान महादेव की असीम कृपा रही। हमारी ये 5 कैलाश में से एक श्री मणि महेश कैलाश की ये यात्रा बहुत ही अच्छे से पूरी हुई। इसके लिए हम यहाँ के गाइड बिट्टू जी एवं उनकी टीम का धन्यवाद देते हैं और आगे आने वाले अन्य भक्तों को बेस्ट विशेष। आप 2026 में यहाँ आएँ, आपको सब कुछ परफेक्ट और सही मिलेगा और महादेव आपको दर्शन देने के लिए तैयार मिलेंगे। हर हर महादेव। जय गौरी मैया की, जय मणि महेश कैलाश की। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।